भूतानि च पश्यामि विकुण्ठानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि भक्तानि स्वजनं भावये। तो भगवान ने जब रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य गुरुओं के सामने उपस्थित किया तो अर्जुन की जो दृष्टि है, जो सोच है, वो तत्क्षण और बोले गोविंद, यह युद्ध के जो निमित्त है, ये निमित्त जो है अब मुझे विपरीत दिखाई दे रहे हैं। विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि। हे केशव, ये जो युद्ध हो रहा है, जिन कारणों से हो रहा है, वो कारण हमें उचित दिखाई देते हैं। क्योंकि युद्ध का जो प्रयोजन होता है, वह शुभ प्रयोजन से ही युद्ध लड़ा जाता है। शांति की स्थापना के लिए, उपद्रवियों को शांत करने के लिए और अधर्म की जो स्थापना के निमित्त हेतु है, उनका मर्दन करने के लिए जब कोई भी उपाय काम नहीं आता, सारे जो उपाय हैं, संवाद के, राजनीतिक जितने उपाय हैं, कूटनीतिक उपाय हैं, जो नीतियां हैं, साम दाम दंड है, वो सब साम दाम और भेद, ये सारे जो उपाय हैं, जब असफल हो जाते हैं, तब अंतिम विकल्प जो बचता है उसका, वह युद्ध एक समाधान के रूप में उपस्थित होता है। अभी अर्जुन को ये लगा कि ये जो युद्ध का निमित्त है, ये तो व्यक्तिगत निमित्तों से, व्यक्तिगत कारणों से लड़ा जा रहा है। इसमें मुझे कोई सार्वभौम कारण दिखाई नहीं देता है। और पूरे महाभारत के परिप्रेक्ष्य में कई बार ऐसा लगता भी है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं, सभी के अपने अपने व्यक्तिगत रागद्वेष हैं, जिसकी प्रधानता के कारण वो युद्ध में प्रेरित हो रहे हैं। कर्ण को अपने शूर पुत्र कहे जाने का एक क्षोभ है, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने का पांडवों के मन में एक ज्वाला है। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र को राज्याधिकार देना है। द्रुपद और द्रोण को अपने पुराने जो वैमनस्य हैं वो उपस्थित हैं। भीष्म पितामह की हस्तिनापुर की रक्षा एकमात्र प्रतिज्ञा है, और इसके कारण अगर उन्हें दुर्योधन का भी साथ देना पड़ रहा है तो दे रहे हैं। और भी बहुत सारे पात्र हैं जिनके जीवन में एक दूसरे से, और बहुत से राजा हैं जो एक दूसरे के साथ वैमनस्य कारण किए हुए हैं। तो उन कारणों से सब एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित होते हैं। लेकिन जब युद्ध होता है तो उसका जो परिणाम होता है, वह परिणाम पूरे विश्व को बड़े घातक परिणाम झेलने पड़ते हैं, बहुत विध्वंस होता है। तो अब अर्जुन की दृष्टि उधर चली है कि प्रभु, युद्ध के जो निमित्त हैं वो तो मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहे, और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है तो मुझे कोई राज्य की आकांक्षा नहीं है। क्यों राज्य की आकांक्षा नहीं है? क्योंकि येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगाः सुखानि च। जिनके लिए मैं इस राज्य के भोगों की और राज्य के अधिकार की अपेक्षा से युद्ध में प्रवृत्त हो रहा हूँ, तो युद्ध के उपरांत तो वो रहने वाले ही नहीं। तो जो आचार्य, पिता, माता, पितामह, बंधु बांधव, ये सब के सब मिट जाने वाले हैं। तो इस स्थिति में इस युद्ध का प्रयोजन क्या है? इस युद्ध का कोई निमित्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऐसा घोर कर्म क्यों करूं? और यहाँ धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, देखो आतताई बोल रहा है। ये आतताई है
फिर भी इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि आतताई का वध सर्वथा उचित है, चाहे फिर वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ऐसा श्रुति वचन है। लेकिन अब बुद्धि में थोड़ा वैपरीत्य आ रहा है अर्जुन को। ये मानता है कि ये आतताई है, लेकिन इन धृतराष्ट्र के भक्तों को मार करके मुझे क्या प्रसन्नता होने वाली है। इसलिए हे कृष्ण, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, इन अपने बंधु बांधवों को मार करके मुझे कौन सा सुख मिलने वाला है। देखो, विचारों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। यही जो अर्जुन है, कभी इससे पूर्व इसी युद्ध को उचित मान रहे थे और युद्ध करने के लिए उत्साहित भी थे, आतुर भी थे। और यही अर्जुन अब एकदम से उनकी बुद्धि में एक विचार का उदय हुआ और उस विचार ने पूरे उनकी सोच को, उनकी दृष्टि को बदल दिया और वो युद्ध से उपराम होना चाहते हैं। यहाँ पर जितने निमित्त रखे हैं अर्जुन ने कि राज्य का जो सुख है, जो भोग है, उसकी उपयोगिता क्या है, पहला हेतु तो ये दिया है। फिर स्वजन बंधु बांधवों का वध करना, अपने आत्मियों का वध करना, अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए ये कहाँ तक उचित है। इसको तो आराम से छोड़ा जा सकता है। अपने स्वजनों के लिए व्यक्ति अपने स्वार्थ का, अपने भोग का, अपने अधिकार का त्याग करता है और शांति की स्थापना करता है। ये तर्क बड़े उचित दिखाई देते हैं। और फिर कहते हैं, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोको भगत चेतसः, यद्यपि ये लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इनका अंतःकरण लोभ से उपहित हो गया, लोभ वृत्ति से आच्छादित हो गया है इन कौरवों का अंतःकरण। तो यहाँ युद्ध के इस परिणाम को नहीं देख पा रहे हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान जो इस युद्ध से होने वाला है उस पर अर्जुन की दृष्टि जा रही है। वह जो है वो है कुल धर्म का नाश और श्राद्धादि पिंडोदक क्रिया का दोष युक्त हो जाना। और यह अर्जुन को बहुत बड़ा दोष नजर आ रहा है कि जब युद्ध हो जाएगा और युद्ध के बाद सहस्रों की संख्या में जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, तो कालांतर में वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी और वर्ण संकर की उत्पत्ति होने से जो वंश है वो दूषित हो जाएगा। अब यह एक बड़ा शास्त्रीय विचार है शास्त्रों का कि जो वर्ण व्यवस्था है उस पर पूरा समाज आश्रित रहता है और वर्णाश्रम की व्यवस्था को ठीक से समझते हुए ऋषि की दृष्टि से जब उसके विधानों का पालन किया जाता है तो समाज जो है वो व्यवस्थित रहता है। तो अगर वर्ण संकर हुआ तो जो वंश परंपरा चलेगी उसके बारे में यह निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका जाति धर्म क्या है, इसका कुल धर्म क्या है। और कुल धर्म के नष्ट होने से प्रजा नष्ट हो जाएगी और हमें पितरों को पिंड दान देने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। तो पितर जो है वो उपेक्षित हो जाएंगे, जिसके कारण पूरी वैदिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए एक प्रश्न, मुझे ये बिल्कुल उचित नहीं लगता कि मैं इस युद्ध को आगे बढ़ाऊं, इस युद्ध को मैं करूं। विचार बड़े धर्म सम्मत दिखाई देते हैं। भगवान जब गीता सुनाएंगे तब धीरे धीरे शनै शनै इन विचारों में अर्जुन के परिवर्तन होगा, लेकिन तत्काल के क्षण में यह जो विचार है ये बड़े समीचीन प्रयुक्त होते हैं।
इसमें जो वैदिक वर्ण व्यवस्था और वर्ण संकर की बात कही है उसको थोड़ा सा उसका तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति का एक जाति धर्म होता है, एक स्वभाव होता है। जितने भी जीव हैं ये सारे जीव एक स्वभाव विशिष्ट का अनुकरण करते हैं। तो मनुष्य योनि में जितने मनुष्य हैं उन मनुष्यों की जो उत्पत्ति है, जो वो देह धारण करते हैं, तो हम सभी जीव एक विशिष्ट स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं और उसी विशिष्ट स्वभाव का अनुकरण करते हुए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है और नियम बनाए गए। आज भी जब हम लोग कभी बात करते हैं और कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करता है तो प्रायः समाज बोल देता है, अरे ब्राह्मण होकर यज्ञोपवीत नहीं पहनते। अब यज्ञोपवीत नहीं पहनते हो ये एक सार्वजनिक बात है, लेकिन क्या बोला जाता है, ब्राह्मण होकर यज्ञोपवीत नहीं पहनते, ब्राह्मण होकर तुम संध्या नहीं करते हो। तो अब यहाँ एक जाति धर्म, यह जाति धर्म मनुष्य के स्वभाव से विकसित होता है और जब वर्ण संकर होता है ना तो यह जाति धर्म नष्ट हो जाता है, उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपको हम देखें, जैसे एक बार एक बालक से मैंने मिला, उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बताया मैंने इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री पास की और अभी इतिहास पढ़ना और राजनीति शास्त्र से भी आगे अध्ययन करना है, इसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा इनमें कोई समन्वय तो नहीं दिखाई दे रहा, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, फिर इतिहास भी पढ़ रहे हो, फिर राजनीति शास्त्र में जाना चाहते हो, इसमें संबंध क्या है? बोले संबंध सिर्फ इतना है कि जहाँ से जीविका की व्यवस्था हो जाए और जिस डिग्री जिस काम आ जाए हमारी जीविका के लिए, है वर्ण संकर दोष। क्योंकि बालक को यह पता ही नहीं है कि उसका स्वभाव क्या है। अगर उसको अपने स्वभाव का पता हो तो वह अपने स्वभाव के अनुसार विद्या का अर्जन करेगा और वह उसके लिए बड़ा अनुकूल होगा, उसमें वह निष्णात बनेगा, उसमें वह विद्वान बनेगा, उसका वह विशेषज्ञ होगा और अपने और समाज के काम आएगा, एक सुखी जीवन जी सकता है। क्यों? अपने स्वभाव के अनुसार उसने शिक्षा ग्रहण करी और अपने स्वभाव के अनुसार उसको कार्य करने को मिला। जैसे कोई क्षत्रिय बालक हो तो उसकी प्राण स्वभाव होता है कि वो भिड़ जाता है। जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो याद करो बालकों के स्वभाव में भेद होता था। कोई बड़ा सौम्य सीधा साधा है और उसको बच्चे परेशान भी कर रहे हैं तो वो दुखी हो जाता था, लेकिन झगड़ा करने में समर्थ नहीं था। लेकिन दूसरे कुछ बालक ऐसे थे कि उनको जरा सा भी कुछ हो जाए तो वो सीधा युद्ध पे उतर। तो जो प्रतिकार करने का स्वभाव है एक बालक का और एक बालक का प्रतिकार नहीं करने का स्वभाव है, यही स्वभाव को कहते हैं जाति धर्म। जब यह वर्ण संकर नहीं होता है तो जाति धर्म सुरक्षित रहता है। जाति धर्म माने स्वभाव जब सुरक्षित रहता है तो उन नियमों को पालन करना बड़ा आसान होता है। तो ब्राह्मण बालक के लिए अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ये उसके आनंद का विषय है। तो शुरू से प्रारंभ से ही ईश्वर ने व्यवस्था बना दी कि किस जाति में उत्पन्न हुए बालक को ये कर्म करने, और वो उसके लिए बड़े अनुकूल बैठते हैं। फिर चारों वर्णों को ऋषियों ने एक दूसरे का पोषक बनाया।
एक दूसरे का विरोधी नहीं होता। और जब सब अपने अपने स्वभाव से अपनी अपनी जीविका धारण करते हैं तो एक दूसरे के पोषक हो जाते हैं, शोषक नहीं होते। तो क्षत्रियों का काम था कि समस्त वर्ण की रक्षा करना। अब इस स्वभाव के अनुसार उन्हें सेना में उसी तरह के ट्रेनिंग दी गई, उसी तरह की शिक्षा दी गई, उसी तरह की व्यवस्था दी गई और उनका कार्य नियत हो गया कि तुम्हें अधर्म के प्रति जागरूक रहना है और ब्राह्मण और अन्य वर्णों की रक्षा करनी है। अब आप सोचो कि जैसे वैश्य होता है, इसको बहुत ध्यान से समझ में देखिएगा तो ऋषि व्यवस्था पर श्रद्धा हो जाएगी। जैसे मारवाड़ी समाज होता है, तो मारवाड़ी समाज आज भी व्यापार में कुशल होता है। वो कहीं भी जाता है तो व्यापार कर जाता है। और आज पूरे देश में जहां भी मारवाड़ी है 90% धनी है, क्योंकि उनके स्वभाव में व्यापार है। वो व्यापार की संभावना जहां देखते हैं वहां चले जाते हैं। वैसे राजस्थान इसकी भूमि मानी गई उनका मुख्य निवास स्थान, लेकिन उन्होंने अपने प्रदेश को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में व्यापार किया और हर जगह उनका व्यापार सफल है, उनका स्वभाव है। लेकिन जब वो व्यापार करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी का आश्रय करते हैं और उस सुरक्षा के लिए धन का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो मारवाड़ी होता है, आप पुराना इतिहास देखिएगा कि जब सरकारें बनती थी तो जो हमारे प्रसिद्ध औद्योगिक घराने थे, जिसकी सरकार बनती थी उसी की तरफ होते थे। उनका किसी सरकार के प्रति, किसी पार्टी के प्रति कोई आग्रह नहीं था। जो पार्टी सत्ता में आ रही है उनका चंदा उसी पार्टी को जाने लगता है, उस पार्टी को खरीद लेते हैं। क्यों? सारा काम इससे होना है। तो ये कुशलता है। ये काम है ब्राह्मण नहीं कर सकता, ब्राह्मण स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ऋषियों ने स्वभाव को समझा, तो सबके लिए बिल्कुल कार्य नियत कर दिया। अब आप सोचो कि कितना सुव्यवस्थित और सुंदर होगा कि जब बालक का जन्म होता और उसे जन्म से ही पता होता है कि उसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है और उसके शिक्षा दीक्षा का क्षेत्र क्या है, और वो उसमें आराम से आगे बढ़ता है और सारे वर्ण एक दूसरे को संभालते हुए एक सुव्यवस्थित समाज की रचना करते हैं। तो ऋषियों ने जो ये व्यवस्था बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई और इसी के अनुसार उन्होंने विवाह की परंपरा बनाई कि किस गोत्र का विवाह किस गोत्र में होने पर जो संतान होगी वह स्वस्थ होगी और निश्चित विचारधारा के स्वभाव वाली होगी, उससे जाति धर्म का निश्चय हो जाता है। अभी आपको थोड़ी सी सूचना दे दूं कि जर्मनी में अभी बहुत बड़ा शोध कई वर्षों से चल रहा है कि वो ब्लड ग्रुप का मैरिनेशन करा है। किस ब्लड ग्रुप के साथ मैरिनेशन कराने से जो नई उत्पत्ति हो रही है वो कितनी स्वस्थ है। और आपको सुनकर गर्व होगा कि जो वो निकाल के लाते हैं वो ऋषि पहले से बता गए। इस गोत्र में उस गोत्र का विवाह अगर हो गया विपरीत गोत्र में तो हो सकता है जो बच्चा है वो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, विकलांग हो। और जब इन पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया। तो ब्लड ग्रुप का जो मैरिनेशन है, जो आज के आधुनिक खोज है, इसको ऋषियों ने बहुत पहले से रखा है। किसी को जीन्स बोलते हैं, आज की भाषा में DNA बोलते हैं, किसी को ऋषियों ने संस्कार और स्वभाव से बांट दिया। तो वर्ण संकर, समाज का वर्ण संकर हो जाना ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, छोटा मोटा अभिशाप नहीं है। अर्जुन की दृष्टि
इस वर्ण संकर वाले होने वाले समाज पर जा रहे कि जब इतना बड़ा महायुद्ध होगा और अनगिनत स्त्रियां विधवा होंगी, तो उसके बाद जब उनके विवाह होंगे तो जो संतानें होंगी वो सब विपरीत कुल गोत्र वाली होंगी, वर्ण संकर वाला समाज हो जाएगा, तो सीधे नरक में प्रवेश करेगा। अब ये शास्त्रीय भाषा है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। ये सारी पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। और अभी ऐसा दिखाई देता है कि बालकों से बोलो कि जरा श्राद्ध कर दो, तो क्या बोलते हैं, यहाँ श्राद्ध करने से फायदा क्या, जाने वाला तो चला गया, कहाँ गया है पता नहीं। ये तो सब आपकी ये मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। और आगे बढ़ के क्या बोलते हैं, पंडितों के कमाने खाने का रास्ता है। और पंडित लोग भी बड़ा मजेदार व्यवहार करते हैं। देहरादून में एक जगह पंडित जी हमारे मित्र था, वो थोड़ा विचारशील था। श्राद्ध करने गए तो बोले तुम्हारी माता जी को क्या पसंद है? तो मेरी माता जी को छतरी बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा 11 छतरियाँ ले आना और उसी तरह के नाश। तो उसने बोला 11 क्यों? बोले नहीं, पूरे वर्ष भर काम आएंगे। अब जब पंडित लोग विचारशील बच्चों के साथ ऐसी बात करें तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो धीरे धीरे शनै संध्या बंधन गया, पिंडोदक क्रियाएं, श्राद्ध आदि केवल लोग भय के कारण कर ले तो कर ले, श्रद्धा से कोई करता नहीं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए बोलो तो बोलते हैं लाखों किलोमीटर दूर सूर्य बैठे, उनको कहाँ से जल मिलने वाला है। तो इस तरह के विचार क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि समाज में बड़ी संकटता आ गई। तो बालक किसी निश्चित स्वभाव वाला है ही नहीं। तो अब एक ही काम बच गया, जीविका की कैसे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, व्यापार मिल जाए, धन मिल जाए, कमा लें खा लें, बस इसी तक सोच रह गई। तो अर्जुन की जो दृष्टि है वो देखो कहाँ तक जा रही है कि यह वर्ण संकर जब होगा, इससे जो दोष उत्पन्न होगा उससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। हे जनार्दन, तो फिर नरक में नियत वास करना पड़ेगा। और मैं ये पाप नहीं करना चाहता, मैं इस पाप का निमित्त नहीं बनना चाहता। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद राज्य सुख लोकेन अंतुम स्वजनम उद्यताः। 45वां श्लोक है। अहो, बड़े शोक की बात है, आश्चर्य करके बोलते हैं कि यह पाप है जनार्दन, हे कृष्ण, यह पाप मुझसे मत कर। और वो भी राज्य सुख लोभे, राज्य का सुख पाने के लिए, अपने थोड़े अहंकारों की रक्षा करने के लिए मैं इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहता। छावनी की और छावनी सेनाएं और युद्ध में इतने लोग खड़े हैं, यहाँ सिर्फ हमारे अभिमान अहंकार के स्वार्थ की भेंट चढ़ जाए, हमारी थोड़ी मोड़ी प्रतिज्ञाओं की भेंट चढ़ जाए, बदला लेने की वृत्ति की भेंट चढ़ जाए, ये कृष्ण मैं नहीं कर सकता। एक तरह से निश्चय ये मैं नहीं कर सकता हूँ। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ये जो अर्जुन है ऐसा बोल करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उपस्थ जो है वो रथ का पिछला भाग होता है, उसको उपस्थ बोलते हैं। भगवान ने पीछे बैठाया होगा, सामने बैठ जाते तो वहां विजय की रणढेरियां बन जाती हैं। अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गया तो भगवान पीछे ले गया, इन लोगों के सामने तो कांपो मत, नहीं तुम्हारे इस विचार को कायरता समझा जाएगा और आगे कहेंगे। तो इसलिए रथोपस्थ उपाविशत पीछे भाग में ले गए और बिठा दिया। अर्जुन ने इतना बोल करके धनुष बाण रख दिया, माने एक तरह से छोड़ दिया।
अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। शोक संविग्न मानसः, उसका हृदय शोक से बिल्कुल मग्न हो गया। तो इस पूरे अध्याय में जो इस पूरे अध्याय का एक संक्षेप है, इसमें कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। अंदर की महाभारत की पृष्ठभूमि का क्षेत्र भी धर्म क्षेत्र होना चाहिए और बाहर की युद्ध की पृष्ठभूमि का भी आधार जो है वो धर्म होना चाहिए। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो अगर वो विश्व शांति के लिए हो, आतंकवाद को मिटाने के लिए हो, अशुभ लोगों को, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को नष्ट करने के लिए हो, तो वो उचित है। लेकिन किसी देश की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, किसी देश के प्राप्त जो उसमें धन संपदा है उसका हरण करने के उद्देश्य से जब युद्ध होंगे तो विनाशकारी होंगे, समाज का कोई इससे लाभ होने वाला नहीं है। तो धर्म क्षेत्र में युद्ध की स्थापना करनी चाहिए। दुर्योधन की जो मनोवृत्ति है वो स्पष्ट दिखाई देती है। वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता। ये सारे के सारे जितने रणांगण में सेनापति और वीर खड़े हुए हैं ये मेरे लिए। और अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, दोनों की मनोवृत्ति में स्पष्ट भेद है। ये शाम कांक्षिता, जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, इसका मतलब अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं वो किसी बड़े प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। दुर्योधन जो युद्ध कर रहा है अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो दोनों पक्षों के जो नायक हैं उनकी मनोवृत्ति का यह स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। और कौरवों की सेना में भी बड़े बड़े धर्मज्ञ लोग हैं और पांडवों की सेना में भी धर्मज्ञ लोग हैं। तो धर्मज्ञों के बीच में भी ये युद्ध हो रहा है। एक विचार का विषय है, कभी अन्य समय पर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि धर्म के ज्ञाता भीष्म पितामह भी और युधिष्ठिर से ज्यादा संभवतः धर्म का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि भगवत युद्ध की समाप्ति के बाद बहुत बड़ा उपदेश युधिष्ठिर को भीष्म पितामह से प्राप्त हुआ। महाभारत में पूरा पर्व उसके लिए, जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर को पूरा राजधर्म, युद्ध धर्म, छात्र धर्म, स्वधर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, समस्त धर्मों का उपदेश किया। तो ऐसे धर्म के भीष्म पितामह भी हैं, लेकिन वो दूसरे पक्ष में। तो ये भी विचार का विषय बन जाता है। कुछ मैं प्रश्न छोड़ देता हूँ चिंतन के। महापुरुषों पर गुरु जी का कहना था हम छोटे बुद्धि वालों को आलोक नहीं लगाना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि किस पृष्ठभूमि पर उन्होंने ये निर्णय लिया। निर्णय गलत था। यह निर्णय हम लोगों को कभी महापुरुषों के लिए देना नहीं चाहिए कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की। ठीक है, फिर जब मालूम था कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र अधर्मी हैं, तो आचार्य द्रोण ने भी उनका पक्ष क्यों लिया। ये उन्होंने गलत किया। ये निर्णय अगर हम दे गए तो हमने महाभारत नहीं समझे। ये निर्णय उन्होंने किस पृष्ठभूमि पर लिया, इसके लिए महाभारत का अध्ययन करना पड़ता है। द्रोणाचार्य जी पर एक बार हमने भी किसी सत्संग में एक आरोप लगा निकल गए हमसे। कोई शास्त्र प्रेमी थे और उन्होंने हमको पकड़ा। आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आरोप क्या लगाया था? द्रोणाचार्य जी युद्ध कर रहे हैं और जब अश्वत्थामा के मरने का समाचार मिला तो उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। तो वो युद्ध अपने पुत्र के लिए लड़ रहे थे कि किसी उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। मान लो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा और सेनापति का पुत्र मर जाए और उसको समाचार मिले और वो हथियार डाल दे, तो आप इसको क्या करोगे? आप काले आदमी निकला, अपने बेटे के मरने का समाचार सुन के इसने युद्ध बंद कर दिया।
वो निंदा का पात्र बनेगा कि नहीं बनेगा? द्रोणाचार्य क्यों नहीं बने? अश्वत्थामा अगर मर गया तो ठीक है, ये युद्ध है, पुत्र भी मरेगा, पिता भी मरेगा, बंधु बांधव भी मरेंगे, तो द्रोणाचार्य युद्ध किसको लिए कर रहे थे? अपने पुत्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कर रहे थे कि किसी उद्देश्य के लिए? तो हमने उसको जब गलत सिद्ध कर दिया तो बड़ा डर से हमारे ऊपर, तुम्हारी बुद्धि द्रोणाचार्य से बड़ी हो गई क्या? खैर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि गुरु जी भी यही मानते हैं। महान जनों ये नगता सब था। कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है तो अपनी बुद्धि का दायरा बढ़ाओ, वह पृष्ठभूमि समझो। यह जो व्यवहार है ना, ये बहुत जटिल होता है। गहना कर्मणों गति, हर क्षण धर्म और अधर्म का निर्णय करना ये इतना आसान काम नहीं है। पूरे जीवन का सबसे जटिल काम है कि सर्वदा अपने धर्म का निर्णय करते हैं, क्योंकि धर्म बिल्कुल परिवर्तित होता है। हमारा ही धर्म हमारी मनस्थिति के अनुसार बदलने लगता है। अगर कोई बालक जिज्ञासु हो जाता है, आत्म प्रेमी हो जाता है, सनक सनंदन की पृष्ठभूमि में, आधार भूमि में चला जाता है, तो वह सीधे संन्यास का अधिकारी हो जाता है। अब यह धर्म में एक बालक अपने माता पिता की सेवा छोड़ देता है, समाज के प्रति अपने दायित्वों को छोड़ देता है, पंच जो ऋण हैं उनको पूरा नहीं करता, देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, उनको पूरा नहीं करता है, सारे कर्तव्यों को छोड़ देता है, तो उसको तो अपराधी होना चाहिए, अधर्मी होना चाहिए, लेकिन वो पूजित होता है। सुखदेव जी पूजित हुए, सनत सनंदन पूजित हुए, अष्टावक्र पूजित हुए, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी पूजित हुए। शंकराचार्य भगवान का एक क्रांतिकारी कदम क्या था कि उन्होंने अपनी माता का संस्कार किया, और इसका बहुत उनको विरोध देना। अब ये श्रुति संगत नहीं। अगर हम सीधे सीधे कट्टरपंथी धर्म की बात करें तो किसी भी सन्यासी को किसी कर्म का अधिकार नहीं है। तो वो ना यज्ञ हवन सकाम अनुष्ठान कर सकता है, न यज्ञ आदि कर्म करवा सकता है, ना 16 संस्कारों में से कोई संस्कार कर्म करवा सकता। ये नियम है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी गए और अपनी माता का अंतिम संस्कार उन्होंने किया। अब हम क्या कहेंगे? उन्होंने गलत किया। हमें ये देखना है कि वो किस पृष्ठभूमि में किया गया और कैसे उसका औचित्य है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो महाभारत की पूरी पृष्ठभूमि है, ये बहुत सारे आयामों को स्पष्ट करती है, खोलती है। जीवन के संग्राम में महाभारत जो है ना, वो व्यावहारिक ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, व्यवहार शास्त्र का विधान करता है, मनोवृत्तियों का सुंदर विश्लेषण करता है, जीवन की बड़ी बड़ी जटिल परिस्थितियों को उत्पन्न करके उसकी व्याख्या करता है। तो यह महाभारत का एक सौंदर्य है, जिसके मध्य में भगवद गीता का अवतरण हुआ है। अस्तु, अर्जुन जो है इतना कह के रथ में बैठ गए, और जब धनुष बाण ही रख दिया तो ये निर्णय दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण की आज्ञा के बिना, उनकी सलाह के बिना उन्होंने निर्णय दे दिया। भगवान मन ही मन मुस्कुरा है, बोले अभी तुमको समझाना पड़ेगा। तो शोक संदिग्ध मानस से अर्जुन ने युद्ध में विराम हो गए। यह प्रथम अध्याय का कुछ अति संक्षेप में परिचय था। जो आगे चलते हैं, इसका जो वाक्य है ये पुष्पिका वाक्य बोला जाता है। इसको दोहराइएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि
उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ये जो वाक्य बने हैं इनको पुष्पिका वाक्य कहा है। ये विभाग आचार्यों ने किया है। ये विभाग जो है वो भगवान के द्वारा नहीं किया गया। ऐसा नहीं था कि भगवान ने सुनाया और अर्जुन को बोला प्रथमोऽध्याय समाप्त। वो पूरे 700 श्लोकों का एक अविरल संवाद है। तो ये आचार्यों की कृपा है जिन्होंने हम लोगों को समझने के लिए तो विषय के अनुसार गीता जी का विभाग किया है। बड़ा सुंदर वाक्य बनाया है। परिचय दे देते हैं। ये महाभारत में कैसी है महाभारत? शत सहस्याम का मतलब 1,00,000 श्लोकों का। क्या प्रतिभा रही होगी लिखने वालों की। 1,00,000 श्लोकों वाली इस महाभारत में उसको नाम दिया संहिता। संहिता वेदों के लिए आता है। 1,00,000 श्लोकों वाली संहिता में जो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रची गई उसके भीष्म पर्व में यह श्रीमद् भगवद गीता में गीतासु उपनिषत्सु क्या संज्ञा दी इसको? उपनिषद संज्ञा दी। इसीलिए हम कल चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता। श्री माने ब्रह्म विद्या। तो उपनिषद संज्ञा दे दी गई है इस स्मृति ग्रंथ को, स्मार्त शास्त्र को। जो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है उसको व्यवहारिक धरातल से उठाते हुए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचाया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो ऐसे यह उपनिषद स्वरूप जो गीता जी हैं ब्रह्म विद्यायाम, इसमें ब्रह्म विद्या प्रधान है। ऐसे योग शास्त्र और योग शास्त्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न योगों का प्रतिपादन करते हुए सबका समन्वय ब्रह्म विद्या के साथ किया गया है। तो कर्मयोग का वर्णन है, उपासना शास्त्र का वर्णन है, भक्ति योग का वर्णन है और फिर सांख्य योग का वर्णन है, व्यक्तित्व का वर्णन है, गुणों का वर्णन है। तो ऐसे योग शास्त्र है ये और सबका संबंध ब्रह्म विद्या से। ऐसे इस योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन संवाद है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में यह उपलब्ध है। उसका यह प्रथम अध्याय है और इसका नाम क्या रखा? विषाद योग। यह विषाद योग के नाम से अध्याय जाना जाता है। अर्जुन का विषाद उसको उसके स्वरूप से जोड़ने वाला सिद्ध होगा, इसलिए इस अध्याय का नाम ही पड़ गया विषाद योग। जीवन में एक विषाद ऐसा होता है, प्रायः जो विषाद होते हैं मनुष्य के जीवन में वो उसको डिप्रेशन में ले जाते हैं, दुखी करते रहते हैं और बाद में अधर्म और भोग में उसको ले जाके नष्ट कर देते हैं। जो दुख है जीवन में वह दुख प्रायः जो वह दुख है वो व्यक्ति को धीरे धीरे खा जाता है। जो चिंता है, जो विषाद है, जो दुख है वो दीमक की तरह है। क्योंकि दुख जो है वो हमारा स्वभाव नहीं है। जो हमारा स्वभाव नहीं है उसके साथ रहना किसी के लिए संभव नहीं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के साथ ही खुश रहता है और स्वभाव अगर हमारा सुखी रहना है तो दुखी हम बहुत ज्यादा देर रह नहीं सकते। और ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि हमको भगवान ने 3 अवस्थाएं दे दी हैं कि अगर भाई बहुत दुखी आत्मा हो तो 2 अवस्थाओं में दुखी रह लो, तीसरी में थोड़ा तुमको सुख दे देते हैं।
तो गहरी नींद जो है, सुषुप्ति अवस्था क्या है, सब कुछ भुला के हमें क्या कर देती है, सुखी कर देती है, थोड़ा विश्राम दे देती है। इसलिए बोले अगले दिन फिर दुखी होने रोज विश्राम करो, शक्ति अर्जित करो और फिर सुबह उठते जम के दुखी हो। तो इसलिए नहीं दिया जाता। चलो कभी आगे चर्चा होगी। श्रम और विश्राम जीवन के दो या अनुभव में अवस्थाओं के संदर्भ में। तो श्रम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, विश्राम से, और श्रम का विसर्जन कहाँ होता है, विश्राम। अगर विश्राम न मिले हमको तो श्रम करने की शक्ति नहीं है, और फिर उस श्रम का विसर्जन कहाँ हो रहा है, विश्राम। सदा श्रम ही करते रहो, विश्राम ही ना मिले तो श्रम का विसर्जन विश्राम में है और श्रम की उत्पत्ति विश्राम में। तो जीवन का लक्ष्य क्या बन जाएगा, विश्राम। और इसीलिए सभी जीवों के जीवन का जाना और अनजाना एक ही लक्ष्य है, उसका नाम है विश्राम। हर श्रम करने वाला व्यक्ति यही कहता है, बस ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद विश्राम। और मिलता नहीं, ऐसा नहीं कि काम पूरा होने के बाद विश्राम नहीं मिलता। कोई आयोजन होता है, सुखपूर्वक पूरा हो जाता है तो एक बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। फिर दूसरे श्रम की उत्पत्ति हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन जो विश्राम है वही हमारे जीवन का स्वाभाविक लक्ष्य है। तो दुख जो है वो हमको विश्राम से दूर करता है, और सुख जो है हमको विश्राम के समीप ले जाता है। बिल्कुल सदा हुआ सिद्धांत है जीवन का। जब हमारे जीवन में सुख की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होगी, सत्कर्म की वृद्धि होगी, जीवन को जीने का तरीका सही होगा, आचार्यों के संतों की सत्संगति मिली होगी, तो जीवन में सुख बढ़ेगा। और वह सुख धीरे धीरे महासुख की ओर, परम सुख की ओर गति कराएगा। क्योंकि सुख का सुख से मिलन होता है, ये बात आएगी गीता जी। दुख का सुख से मिलन नहीं होता। विसर्जन जो होता है ना, वो सुखी व्यक्ति का आनंद स्वरूप परमात्मा से होता है। दुखी व्यक्ति का आनंद स्वरूप परमात्मा से मिलन नहीं होता। उसको पहले अपने दुख को सुख में बदलना होगा। अर्जुन के विषाद की जो महिमा है वो ये है कि यह विषाद उसको सीधे सीधे किससे जोड़ रहा है, परमात्मा से। ये बिल्कुल सिद्धांत से थोड़ा हटता हुआ दिख रहा है कि विषाद कैसे परमात्मा से जुड़ने का साधन बन गया। यह विषाद जरूर किसी विशिष्ट क्वालिटी का है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो खिन्न लोग हैं वो मुझे बड़े परम प्रिय। भगवान किसके प्रेमी हो गए, बोले जो खिन्न हो गए। तो उदास व्यक्ति के प्रेमी हो गए भगवान। लेकिन ध्यान रखना, अर्जुन का विषाद और एक साधारण जीव के विषाद में अंतर है। साधारण व्यक्ति के जीव का जो विषाद उत्पन्न होता है वो विचार से उत्पन्न नहीं होता, कामनाओं की आपूर्ति से उत्पन्न होता है। जीवन में हमने कुछ चाहा, नहीं मिला, दूसरी बार चाहा, नहीं मिला, तीसरी बार चाहा, नहीं मिला, कई बार चाहा, नहीं मिला, तो एक विषाद जन्म लेता है कि विधाता भी हमारे पीछे पड़ा है। सारे दुख इसने हमारे हिस्से में डाल दिए। इस तरह के वाक्य मन में आते हैं। व्यक्ति बोलता है कि सारे संसार के दुख लगता है भगवान हमें को भोगाने वाले। अब ये विषाद हो गया। ये विषाद अर्जुन का विषाद नहीं है। सामर्थ्य की, असामर्थ्य की, असहायता की अनुभूति,
ये अर्जुन का विषाद का कारण नहीं। वो युद्ध लड़ नहीं सकता, वो युद्ध में बलिदान नहीं चढ़ा सकता, वो संग्राम जयी नहीं हो सकता, ऐसा दुख उसको नहीं। अर्जुन का दुख जन्म लिया है एक विचार से, और उस विचार में बड़ी सार्थकता दिखाई देती है। जहाँ पर उसको राज्य सुख की आकांक्षा नहीं है, समाज अब व्यवस्थित न हो जाए इसका डर है उसको, कहीं मैं इसका निमित्त ना लग जाऊं। इस महान संहार का कोई उचित निमित्त नहीं दिखाई दे रहा है, और उसका कारण मैं बनने जा रहा हूँ। ये अर्जुन के विषाद का कारण। हमारा जो विषाद है जब इस भूमि पर जन्म लेता है, उसका स्वरूप क्या बनेगा? कि संत लोग, शास्त्र बार बार ये बात कहते हैं कि भाई मनुष्य का जन्म जो है वो किसी खास प्रयोजन के लिए मिला है। और जब हम अंतर विश्लेषण करते हैं तो लगता है वो प्रयोजन अभी हम पूरा नहीं कर पाए, तब एक विषाद जन्म लेता है। यह विषाद कामनाओं की पूर्ति न होने वाले विषाद से बहुत अलग है, इसलिए यह विषाद योग का रूप ले लेता है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा जो संसार से खिन्न हो गया। तो ऐसी मनस्थितियां जब विचार से जन्म लेती हैं कि यह बात तो सही लग रही है कि यह एक देह विशिष्ट जिसको लेकर के मैं घूम रहा हूँ, एक शरीर है जो हमारी एक संपत्ति है। अब इस शरीर के साथ, इस मन और बुद्धि के साथ मैं जी रहा हूँ। तो मैं जो जी रहा हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है जीने का? जीवित रहने का प्रयोजन क्या है? कोई लक्ष्य है? और अगर वह लक्ष्य जो शास्त्र सम्मत लक्ष्य है, प्रवृत्ति धर्म के और निवृत्ति धर्म, अगर उन दोनों में से किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो मन में एक विषाद जन्म लेता है, एक दुख जन्म लेता है कि ना तो मैं सम्यक प्रवृत्ति कर पा रहा हूँ और न ही मैं सम्यक निवृत्ति कर पा रहा हूँ। न तो मुझसे भजन बन रहा है, ध्यान में बैठता हूँ तो आधे घंटे से ज्यादा बैठा नहीं जाता, और जब कर्म करने चलता हूँ तो अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर के ही कर्म करता हूँ। समष्टि हित की भावना से कर्म नहीं कर पाता। जगत को जगदीश्वर समझ करके जो ऋषि लोग कहते हैं, उस भाव भूमि में आकर के मैं इस विराट की सेवा नहीं कर पाता। तो मेरी जो प्रवृत्ति है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन के आकांक्षाओं को पूरी करने का साधन बनी हुई है, और हम किसी निमित्त से प्रवृत्ति कर रहे हैं। ध्यान देना, ये विचार बिना सत्संग के उत्पन्न नहीं होता। जब बार बार सत्संग मिलता है और शास्त्र का चिंतन मिलता है, तब यह विचार जन्म लेता है, और जब यह विचार प्रभावी होता है तब वो विषाद बनता है। और वह विषाद फिर हमको कहाँ से जोड़ेगा? परमात्मा से। ये प्राकृतिक नियम, स्वाभाविक नियम है इस ब्रह्मांड का, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का, कि यह विषाद हमको किसी न किसी सद्गुरु के पास ले जाएगा, किसी न किसी ऐसे सत्संग की तरफ ले जाएगा जहाँ इस विचार के अनुसार आगे के जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। और अगर यह विषाद इस रूप में नहीं है, हम दुखी वाला हमारा विषाद है, तो वो तो बस उसी धरातल पर निपटता रहेगा। कभी दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, कुछ मिल गया तो पार्टी मना ली, कुछ खो गया तो मुँह लटका के बैठ गए। बस वह एक परंपरा चलती रहेगी। तो विषाद, हमारे जीवन में विषाद उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना की जा सकती है। उनकी वाली प्रार्थना हो गई और क्या?
हे प्रभु हमें सुख शांति दो, नहीं हे प्रभु हमें विषाद दो। ऐसी भी प्रार्थना बन सकती है कि हमें विषाद ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यह विषाद जो है एक प्रसाद बन जाता है। इसलिए पुष्पिका वाक्य में हमारे आदरणीय आचार्यों ने इस प्रथम अध्याय को नाम दे दिया विषाद योग। तो इस तरह से यह प्रथम अध्याय का एक संक्षिप्त परिचय था। अब हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। संजय उवाच, संजय बोले, तम तथा कृपयाविष्टं, चलो दोहरा लो अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन दैव्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् यत्कोत्तिष्ठ परन्तप। संजय उवाच, अब संजय धृतराष्ट्र को बोले, तम तथा कृपयाविष्टमस्त्पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं अर्जुनम्। अर्जुन की मनोदशा कैसी हो गई तथा इस प्रकार से कृपयाविष्ट, वो करुणा से भर गया। अश्रुपूर्णाकुलेक्षण, आंखें जो है अश्रुओं से भर गई और चंचल हो गई। ईक्षण, वो इधर उधर देखने लगा, नेत्र जो है उसके चंचल हो गए, करुणा से युक्त हो गए और विषाद से अर्जुन का हृदय भर गया। तो विषीदन्तम् इदं वाक्यं मधुसूदनः उवाच, मधुसूदनः इदं वाक्यम् उवाच। फिर भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे, किसके प्रति कहे? अर्जुन के प्रति कहे। विषीदन्तं अर्जुनं प्रति मधुसूदनः इदं वाक्यम् उवाच, कहे उन्हें। और उसकी मनस्थिति क्या है उसका संजय वर्णन कर देते हैं। अब भगवान जरा बोल उठे। श्री भगवान उवाच, हमारे पूज्य कल्पात्री जी महाराज जी ने इस श्री भगवान उवाच पर एक बार 10 दिन का प्रवचन किया। श्री भगवान उवाच बोले, हमारे यहाँ जो सनातन वैदिक धर्म का भगवान है वो गूंगा नहीं है, वो बोलता भी है और श्री से युक्त होकर के बोलता है, भग से युक्त होकर के बोलता है। ऐसा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्वेश्वर अधिष्ठान है, जो कभी किसी के मन बुद्धि का विषय नहीं बनता, नेत्रों का विषय नहीं बनता, वही परमात्मा इस सनातन वैदिक धर्म में अवतार लेकर के बोल उठता है। ऐसे अर्जुन के प्रति बोल उठता है जो विषाद से भर के भगवान की शरण में आया है। तो शरणापन्न के लिए प्रपन्न पारे ज्यादा है। प्रपन्न के लिए भगवान कैसे हैं? कल्प वृक्ष के समान है। तोत्र वेत्र एक बाण है। एक हाथ में क्या है? लगाम घोड़ों की, और ज्ञान मुद्रा है दूसरे हाथ में।
तो घोड़ों की रश्मियों को एक हाथ से संभाले हुए हैं। ज्ञान मुद्रा कृष्ण, ज्ञान की मुद्रा है। तो ज्ञान माने विवेक और शासन दोनों किसके हाथ में है? भगवान के हाथ। शासन भी उन्हीं का है इस पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में, और ज्ञान का प्रकाश भी किसका है? परमात्मा का। तो ज्ञान और शासन दोनों को अपने हाथ में लेकर के वो प्रपन्न के प्रति क्या हो गए? पारिजात हो। जो उनकी शरण में चला गया उसके लिए वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है उसके नीचे बैठ के जो मांगोगे वो उपलब्ध हो जाता है। उसी क्षण उपलब्ध होता है जिस क्षण हमने संकल्प किया। तो भगवान के आश्रय में बैठ करके जब कोई संकल्प होता है तो वह संकल्प के अनुसार भगवान की तत्क्षण प्रतिक्रिया होती है। लेकिन ध्यान रखना, प्रपन्न के प्रति पारिजात है, शरणागत के प्रति वो पारिजात हो जाते हैं। अस्तु। तो उत्तरपात्री जी ने बड़ा सुंदर इस पर व्याख्या करी। श्री भगवान उवाच, भगवान बोल उठे, ये कोई साधारण बात नहीं है कि परमात्मा भी बोलता है। तो ऐसे भगवान ने क्या बोले? 2 श्लोकों में पहले तो सीधा सीधा एक समाधान दे दिया, एक आदेश दे दिया और डांट लगाते हुए मानो दिया। उतस्त्वा कष्टमयमिदं विषमे समुपस्थित। अरे अर्जुन, यह जो तुम्हारा कष्मल है, चित्त का जो यह दोष है, यह विषम में समुपस्थित है। इस काल में कहाँ उपस्थित हो गया? भगवान क्या कह रहे हैं? यह जो तुम्हारी विचारधारा है ये गलत नहीं है, लेकिन गलत समय पर उपस्थित हुई। समय नहीं, विषमे समुपस्थितम इदं कष्मलम। ये कहाँ से आ गया? तुम्हारे अंदर यह विचार कहाँ से आ गया? इस युद्ध के मैदान में। मैंने विचार में दोष नहीं है, विचार का काल ठीक नहीं। यह विचार वहां नहीं उपस्थित होना चाहिए जहां उपस्थित हो रहा है। तो इस बात का भी जरा ध्यान रखना चाहिए। जो बहुश्रुत लोग होते हैं ना, और अव्यवस्थित बहुश्रुत होते हैं। अव्यवस्थित बहुश्रुत का मतलब बहुत सारा ज्ञान सूचना के अनुसार खोपड़ी में भर के रखते हैं, वो सही निर्णय कभी नहीं कर पाते। जब भी कोई काम करने चलेंगे 10 विचार एक साथ उपस्थित हो जाएंगे और एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते रहेंगे। तो पता चला दया का विचार वहां उपस्थित हो गया जहां पर दंड देना था। तो जहां दंड अनिवार्य है वहां अरे सब नारायण के तो स्वरूप इसको मारना नहीं, ये तो उचित नहीं है, हिंसा हो जाएगी। तो वो कहाँ उपस्थित हो गया? विषम में सब उपस्थित हो गया। अब कोई गौ को पीट रहा हो, स्त्री का अपमान कर रहा हो, राष्ट्र का शोषण कर रहा हो, और आप वहां उपस्थित हो, तो क्या करोगे? सब भगवान की इच्छा से होता है। करने कराने वाले भगवान। अभी विचार गलत नहीं है, विचार बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहाँ पर होना चाहिए? एक निवृत्ति परायण मुनि अपने निवृत्ति की साधना की पराकाष्ठा में बैठा हुआ है, और अगर कोई उसका अपमान करता है या उसके सामने राष्ट्र का भी शोषण होता है तो वो इग्नोर कर देता है, वो उसमें शामिल। अब ये उस यति के लिए उचित है, लेकिन एक व्यवहारिक व्यक्ति के लिए जो समाज में रह रहा है, जिसके उत्तरदायित्व तो बनते हैं, वो इस विचार को अगर ले आया तो विषम में समुपस्थित है और उससे बड़ा नुकसान होता है। एक बार रमन महर्षि से गांधी जी मिलने गए, ठीक, और गांधी जी ने जो उस समय की समस्या थी वो उनके सामने रखी और कहा, प्रभु भगवान इस समय आग लगी हुई है देश में, आपको कुछ करना चाहिए, आप इतने बड़े संत हैं। तो रमन महर्षि का उत्तर क्या था? भैया पर्दे पे आग लगी हो तो हम क्या बाल्टी लेके पानी डालेंगे?
हृदय पे आग लगी है। अब उनकी दृष्टि में जगत क्या हो गया है? खिलौना, मिथ्या प्रतीति हो गई है। अब वहाँ कहाँ अंग्रेज और कहाँ हिंदुस्तानी, कहाँ गुलामी, कहाँ आजादी, कहाँ मरण, कहाँ जन्म। अब वो उनका धरातल है, ठीक है, तो वह विषय में नहीं है, वो अपने धरातल पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यही उत्तर सेनाध्यक्ष दे दे, यही उत्तर संग्राम में जो उपस्थित योद्धा है उसके मन में आ जाए, देखो रमन महर्षि ने कहा ये तो सब पर्दा है, जगत क्या है? सपना है, छोड़ो, ये विषय में सब उपस्थित है। तो पहला उपदेश भगवान का आदेश के रूप में आया, इदम कश्मलम कुतस्त्वार्जुनम, हे अर्जुन ये तुम्हारा कश्मल इस समय कहाँ उपस्थित हो गया? क्योंकि जिसको तुम बड़ा सुव्यवस्थित विचार मान रहे हो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अनार्य दुष्टम, इसका बड़े लोग आदर नहीं करेंगे। अस्वर्ग्यम, ये तुम्हें समृद्धि नहीं देगा। अकीर्तिकरण, और तुम्हें तुम्हारी कीर्ति को भंग करेगा। ये 3 हेतु दिए हैं, ठीक है। विषमे समुपस्थितम की पहचान के लिए 3 हेतु दे दिए। जो विचार महापुरुषों के द्वारा सेवित ना हो, अनार्य दुष्टम। दूसरा, वो हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला ना हो, माने हमारे लिए कल्याणकारी ना हो गए। और अकीर्तिकरण, जो हमारी कीर्ति पर धब्बा लगाने वाला हो। इसमें 2 हेतु तो थोड़े समझने मुश्किल होते हैं, थोड़ा बुद्धि को परिष्कृत करना पड़ता है। तीसरा हेतु लगाया जा सकता है, अकीर्तिकरण। जो विचार को क्रियान्वित करने पर अपयश होता हो, ठीक है, समाज के प्रति आदृत न होता हो, उस पर विचार कर लेना चाहिए कि कहीं ये विषय में समुपस्थितम तो नहीं है। तो इस तरह से ये पहला सीधा सीधा बात भगवान ने कही। किस पर प्रहार किया है? उसने अपने मन में, अपनी बुद्धि में एक विचार को उत्पन्न किया। उस विचार को भगवान ने पूरा सुना है, बीच में कुछ नहीं बोले, पूरा विचार उसका सुना है। और अर्जुन के बुद्धि में जो विचार उत्पन्न हुआ है, उस विचार पर उसने खुद ही मोहर लगा दी कि ये मेरा विचार बिल्कुल सही है, और युद्ध छोड़ दिया। भगवान सबसे पहले उसके उस बुद्धि पर, उस विचार पर प्रहार करते हैं कि तुमने जो इतने अभी ये सब तर्क दिए हैं, ये सब अनुचित समय के तर्क हैं अर्जुन, ये तुम्हारी अकीर्ति करने वाले हैं। और अब उसको जो उत्साहित करते हैं, क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नहीं तत्त्वोपपद्यते। अरे अर्जुन, कायरता को, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन उठ खड़े हो। यहाँ से आपको समझ में आएगा हम लोगों को धीरे धीरे कि भगवान किस किस धरातल पे जाके समझा ले जाते हैं। पहला धरातल उन्होंने अर्जुन को समझाने का जो चुना कि पहले तो उसके विचार को सिद्ध किया, उसके हेतु बताए, और जो सबसे चोट लगने वाली बात कही जा सकती थी वो कह दी। अर्जुन को कोई नपुंसक बोल दे तो आप समझ लो, कोई मरे से मरा क्षत्रिय भी हो और अगर उसको कोई नपुंसक बोल दे तो वो खड़ा हो जाएगा, उसके हृदय में जोश पैदा हो जाएगा, वो यह शब्द सहन नहीं कर सकता। कोई महावीर, कोई क्षत्रिय अपने लिए नपुंसक, क्लैव्यम शब्द को, कायरता शब्द को स्वीकार नहीं कर सकता। तो भगवान यहाँ साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट है। शायद इतने से ही बात बन जाए। तो हे अर्जुन, तुम इस नपुंसकता को क्यों जा रहे? तुमको ये शोभा नहीं देती, तुम्हारे जैसे महावीर को ये शोभा नहीं देती है। छोड़ दो अपने हृदय की दुर्बलता को, उठ जाओ। और संबोधन देख रहे हैं, परंत। परंत तो संबोधन का मतलब है परान शत्रु तापयति।
हे शत्रुओं को तपा देने वाले अर्जुन, क्या तुम अपनी महिमा को भूल गए हो? बिल्कुल वैसे ही है जब कोई पहलवान अखाड़े से बाहर जाए और गांव वाले उसको घुसकाते हैं उसकी कुल परंपरा की याद दिलाते हैं, पूर्व का याद दिलाते हैं, जोश दिलाते हैं, फिर खड़ा हो जाता है, फिर लड़ने पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक भगवान ने शैली अपनाए। उठ जाओ अर्जुन, युद्ध करो। फिर भगवान चुप हो गए, लेकिन इन वाक्यों का अर्जुन के मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माने वह विचार जो अर्जुन की बुद्धि में उदित हुआ वो इतना दृढ़मूल हो गया, इतना दृढ़मूल हो गया कि भगवान के इस आदेश को, ध्यान देना, ये भगवान का आदेश है, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, छोड़ो इसको और खड़े हो जाओ। लेकिन भगवान के आदेश को भी मानने की सामर्थ्य इस समय बुद्धि में अर्जुन की नहीं है। इन सब चीजों को थोड़ा अपने जीवन से भी मिला के देखते रहना। जीवन में कई बार हम लोग ऐसा निर्णय कर बैठते हैं कि फिर ना अपने बड़े बूढ़ों की सुनते, ना अपने आदरणीयों की सुनते, और कई बार तो अपने गुरुजनों की नहीं सुनते। और क्या बोल जाते हैं। एक सज्जन थे वो ऐसा बोले गुरु जी को, कुछ व्यावहारिक समाधान दिया उन्होंने, तो अरे गुरु जी अब आपको संसार में तो रहना नहीं पड़ता, संसार की झंझट क्या होती है हम जानते हैं। ये विचार जो है उचित नहीं है, आपको अभी वो ज्ञान नहीं है कि व्यवहार कैसे चलता है। आप सन्यासी, गुरु जी मुस्कुराए, ठीक है। मुझसे किसी ने एक बार पूछा, दूसरे देश की बात, तो जो आयोजिका थी उसने पूछा, मैं किसी से बात कर रहा था और उसकी घरेलू समस्या पर लंबी चर्चा हो गई फोन पर, तो उसने सुना, तो सुनती रही। उसके बाद रात्रि में जब बैठी तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने पूछा कि आप जो है किसी की गृहस्थ आश्रम संबंधी बात जो थी उसकी समस्या का समाधान कर रहे थे। कहाँ? बोले जिस चीज का आपको अनुभव नहीं उस पर बोलने का अधिकार क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। जिस चीज का आपको अनुभव नहीं है उस पर आपको बोलना उचित नहीं है। उस समय हमारे मन में दृष्टांत आ गया, भगवत कृपा से बात बन गई थोड़ी। उनका अच्छा बताओ, क्रिकेट मैच होता है ना, सारे डिसीजन कौन देता है? अंपायर तो क्रिकेट नहीं खेलता। कई बार ऐसे अंपायर होते हैं जिन्होंने जीवन भर बैट नहीं पकड़ा होता है, लेकिन सारे क्रिकेट के निर्णय किस पर आश्रित है? अंपायर। उन्होंने कहा हमारे व्यास जी जो है ना ऐसे ही अंपायर है। उन्होंने महाभारत ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जिस पर मीमांसा न की जा सके, और हम लोगों ने अपनी परंपरा से कुछ सुना है, उसी के आधार पे बोला जा रहा है। खैर बात समझ गई। तो कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम अपनी बुद्धि के निर्णय को इतनी प्रधानता दे देते कि ना अपने माँ बाप की सुनते हैं, ना अपने गुरुजनों की सुनते हैं, ना अपने अंतर्यामी की आवाज सुनते हैं, और जस्टिफाइड है कि नहीं यही ठीक है जो हम कर रहे हैं। बड़ा घटिया दृष्टांत है, मन में बोल देता हूँ। एक व्यक्ति शराब का बहुत आदी था, धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, तो उसको समझाया बड़े लोगों ने कि देखो तुम्हारा इससे बहुत नुकसान है, शरीर चला जाएगा, परिवार है, बच्चे हैं, सब नष्ट हो जाएगा। 4 दिन का जीवन है, पी के मरो चाहे न पी के, क्या फर्क पड़ता है? अब इसको छोड़ने की क्या बात है? 4 दिन जीना है, आदत पड़ी हुई है, क्या छोड़ना है? जाना तो एक दिन सबको ही है, पहले ही चले जाएंगे। अब बताओ ये विचार जो है ये बुद्धि में कितना दृढ़ हो रहे कि वो कुछ सुनने को तैयार। ध्यान रखना, ऐसा हम लोग कई बार करते हैं। उसी शराबी जैसा हाल होता है कई बार व्यवहार में।
माता पिता समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता है। तो उसको भगवान थोड़ा बोले नहीं तो नहीं समझा, फिर से अपने तर्क देना शुरू किया। क्या बोला? अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः एव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहृतः स्वभावः रक्षामि त्वा धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अपनी विचारधारा को, अपने इस बुद्धि के निश्चय को पुनः तर्क लेकर के अर्जुन पुष्ट करते हैं। हे कृष्ण, मैं इन गुरुओं को, इन महान भावों को मार करके और इनके रुधिर से भीगे हुए जो भोग हैं उनको भोगने की इच्छा नहीं रखता हूँ। इससे तो बेहतर है कि मैं दीक्षाचारी हो जाऊं, संन्यास ले लूं, परिव्राजक हो जाऊं, पथिक हो जाऊं और यह सब छोड़ के यहाँ से चला जाऊं, भिक्षा लेकर मैं जीवन व्यतीत कर लूं। ऐसे इन भोगों को मैं भोगना नहीं चाहता हूँ। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहता। अब देखो यहाँ बोले हैं, हमें ये नहीं पता कि ये हमें जीतेंगे या मैं इनको जीतूंगा, और हमारे लिए क्या करना अच्छा है ये भी मैं नहीं जानता। इसलिए अब ये जो सामने हमारे खड़े हुए हैं इनको मैं मारना नहीं चाहता। अब बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, जिस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। कार्पण्य दोषो व्रतः स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यह है उस विषाद की सुंदर अभिव्यक्ति। जब हमारा विषाद शरणागति का रूप ले लेता है, प्रपन्न का रूप ले लेता है, तो बड़ा कल्याणकारी हो जाता है। कोई हमारे सन्मुख ऐसा होना चाहिए जिसके आगे हम अपनी बुद्धि के निर्णयों को, अपने जीवन के अनुभवों को व्याख्या कर सके, बता सके, समर्पित कर सके। और सौभाग्य से अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण हैं, जो
अर्जुन की मनोव्यथा को समझ सकते हैं, न केवल समझ सकते हैं, समर्थ भी हैं। तो अगर कोई समर्थ व्यक्ति हो, वह हमारा श्रद्धेय हो जाए और हमारी बुद्धि किसी कोने में ये निश्चय कर ले कि अंततोगत्वा जो ये कहेंगे मैं वही करूंगा, करिष्ये वचनं तव। इसी को बोलते हैं समर्पण। देखो, समर्पण जो होता है वो प्रश्न पूछने के लिए या अपने निश्चयों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए रोकता नहीं। यह हम सनातन वैदिक धर्म के समर्पण की बहुत सुंदर व्यवस्था है, जहां पर समर्पित हुआ शिष्य, समर्पित हुआ व्यक्ति अपने जीवन के संशयों को, प्रश्नों को विस्तार से रख सकता है, पूछ सकता है, प्रति प्रश्न कर सकता है और आग्रह कर सकता है कि यही सही है। ऐसे संवाद की जो भूमिका है वह उपलब्ध होती है। ये सभी जगह नहीं होती। सभी जगह प्रायः विधि निषेधात्मक मामला है, ऐसा करो और ऐसा ना करो। नाम लेके अगर बोलते हैं तो हर संडे को चर्च जाओ, प्रेयर करो। अब संडे को ही क्यों जाए, ऐसा कोई पूछ नहीं सकता। ठीक, आप दुनिया के प्रायः धर्मों को देख लेना, वहां पर एक गाइडलाइन बनी हुई है। उन लोग कमांडमेंट्स बोलते ही हैं, कमांडमेंट्स। सबके यहाँ एक लिस्ट बनी हुई है और उस लिस्ट पर प्रश्न नहीं होते। पर अपने धर्म में ऐसी कोई लिस्ट है, लेकिन आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं एकादशी का व्रत क्यों रखूं? एकादशी का ही क्यों रखूं? द्वादशी का क्यों ना रख लूं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं श्राद्ध क्यों करूं? ये संध्या वंदन करने से क्या होता है? विवाह में अग्नि के चक्कर क्यों लगाऊं? ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और फिर उनके समीचीन उत्तर भी ऋषियों के द्वारा दिए जा सकते। एक वैचारिक स्वातंत्र है। अर्जुन उसी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग दुरुपयोग करते हैं। बस अंतर इस स्वतंत्रता का हम लोगों ने भरपूर दुरुपयोग किया। एकादशी का व्रत रखो चाहे द्वादशी का रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पता चला ना एकादशी रखी और ना द्वादशी, व्रत ही खत्म हो गया। क्यों? हमारा निर्णय, हम कोई भी रखे, किसी भी दिन रख ले, अंतिम परिणाम हुआ कोई उपवास नहीं। तो जो उपवास के सीधे सीधे दृष्ट फल थे वो भी नहीं मिले। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में उपवास बताया जाता है। तो अगर शारीरिक दृष्टि से भी आप रखते तो लाभ हो सकता था, लेकिन नहीं। तो ये दुरुपयोग हो गया। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। और वह सदुपयोग कब होगा? शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां, जब हमारे सामने कोई ऐसा समर्थ प्रमाण होगा, कोई आचार्य होगा, कोई गुरु होगा, जो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी बुद्धि कितने भी प्रश्न उठाए, अंतिम निर्णय जो होगा वो इन्हीं का सत्य होगा। बस ये सदुपयोग हो जाएगा। जब हम अंतिम निर्णय मानने के लिए तैयार होंगे शास्त्र का और आचार्य और गुरु का, इसी को बोलते हैं शिष्य भाव, इसी को बोलते हैं समर्पण भाव। समर्पण शरीर से जो होता है, सेवा आदि के रूप में जो अभिव्यक्ति होती है, तो उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है। समर्पण बुद्धि में होता है। और बुद्धि में जो समर्पण होता है वो किस लेवल पर होना चाहिए, किस स्तर पर होना चाहिए कि मेरे जीवन का अंतिम फैसला कौन देगा? आचार्य और शास्त्र देगा। अब भले वो हमारे रुचि के विपरीत जाए और चाहे रुचि के अनुकूल जाए, इसको बोलते हैं शिष्य भाव। अच्छा, तो क्या बात अर्जुन ने निवेदन करी? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। मेरा जो अंतःकरण है इस समय
कार्पण्य दोष से छीन लिया गया है, ढक गया है, ठीक है, उपहृत कर लिया गया, अपहृत कर लिया गया, ऐसा है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, त्वां प्रच्छामि, एक प्रश्न पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, अब देखो सब स्वीकार हो रहा है धीरे धीरे, मेरी बुद्धि कैसी है, धर्म के संबंध में सम्यक प्रकार से मोहित हो गई है, धर्म के संबंध में सम्यक प्रकार से मूढ़ हो गया है अंतःकरण मेरा, इसको बोलेंगे धर्म सम्मूढ़ चेता। ये संस्कृत में समास करके बोलना था, उसको मैंने हिंदी में बोल दिया है। समास का ज्ञान है किसी को? कोई संस्कृतज्ञ है? चलो हमें सुविधा ही है, ज्यादा जोर नहीं लगाना। इसमें एक समास है। अच्छा, तो धर्म के संबंध में हमारी बुद्धि जो है क्या भ्रमित हो गई, तो मान लिया ना पहला भगवान ने जो उसकी बुद्धि पर प्रहार किया था, नारे दुष्टम अस्वर्गम कीर्तिकरम, जरा ये ठीक नहीं है अर्जुन, विषमय समुपस्थितम, मान लिया कि हो सकता है कहीं गलती हो कृष्ण, इसलिए अब अपनी गलती बता रहे कि धर्म के संबंध में मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, ठीक। कृपणता के दोष ने मेरे स्वभाव को हरण कर लिया है। अभी जो कृपणता है, कार्पण्य दोष है, इसके बहुत अर्थ किए गए हैं, कई बार अनर्थ किया गया, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका सम्यक अर्थ निर्धारण कर लेना चाहिए। कार्पण्य दोष किसको कहते हैं? कार्पण्य जो है वो कृपणता से कार्पण्य बना है, ठीक है। तो कायरता जो इसका अर्थ है वो इस श्लोक में नहीं है, जबकि अनुवाद यहाँ मेरे सामने भी क्या लिखा, कायरता रूप दोष से नष्ट हुआ। ये अनुवाद सम्यक प्रतीत नहीं हुआ, मैं दावा नहीं करूँगा, सम्यक प्रतीत नहीं हो रहा। क्यों? पहली बात तो ये कि अर्जुन में कायरता का दोष आ ही नहीं सकता। अर्जुन महावीर है और वो कभी युद्ध में खड़े होके जिसने साक्षात शिवजी से युद्ध कर डाला, वह महावीर इस युद्ध में ऐसे वीरों को देख करके कायरता के दोष से चला जाए, ये संभव हो ही नहीं सकता है। तो कायरता का दोष नहीं, कृपणता का दोष है। तो कृपण से भाववाचक संज्ञा होकर शब्द बना है कार्पण्य। तो कृपणता क्या है? गीता जी में ही जो उसका अर्थ है, कृपणता किसको कहते? कृपणाः फल हेतवः, ये आगे श्लोक आएगा। कृपण की जो परिभाषा गीता जी में, भगवान उस व्यक्ति को कृपण कहते हैं जो फल हेतु, फल के हेतु से ही जीता है, उसको बोला गया है कृपण। ये कहीं लिख रहे, ये सब शास्त्रीय परिभाषाएं हैं, इसको याद रखना, बहुत काम आएंगे आगे पीछे। जीवन में कृपण उसको कह रहे हैं भगवान जो केवल भोगार्थ जीवन जीता है, वो है कृपण। बस मुझे ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए, ये काम किया है, इसका जल्दी से जल्दी मुझे उपयोग और उपभोग करने को मिल जाए, ये जो हृदय की चंचलता है और दिशा है कि बस कर्म का फल मिलता जाए, मैं भोगता जाऊं, भगवान कहते हैं व्यक्ति कृपण है। फिर इसी अर्थ को पुष्ट किया किसने? श्रुति। वेद भगवान ने इस अर्थ को किस ढंग से पुष्ट किया? गार्गी को जब याज्ञवल्क्य जी उपदेश देते हैं तो कृपण शब्द की परिभाषा करते हैं कि हे गार्गी, जो अपने आप को जाने बिना इस शरीर से चला गया, उसका नाम है कृपण। यम आत्मानं अविदित्वा अस्मात् लोकात् वेत्ति स कृपणः। बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा जो है वो बृहदारण्यक के श्रुति में प्राप्त होती है। किसको कृपण कह रहे हैं? श्रुति किसको कृपण कह रही है? जो इस शरीर को पाया
और इस मनुष्य शरीर को जिसने प्राप्त किया, और अभ्युदय निश्रेयस दोनों में से किसी प्रयोजन को, माने प्रवृत्ति लक्षण धर्म को, वृत्ति लक्षण धर्म को, किसी भी धर्म को सम्यक रूप से पालन नहीं किया और शरीर छोड़ कर चला गया, उसको क्या कहेंगे? कृपण कहेंगे। गुरु जी इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। कृपणता जो है, लोक में हम लोग इसका अर्थ क्या करते हैं? कंजूस। कृपण को क्या बोलते हैं? कंजूस। कंजूस किसको कहते हैं? कंजूस उसको कहते हैं जो प्राप्त सामर्थ्य का, प्राप्त धन का न तो अपने लिए उपयोग करे और न दूसरे के लिए करे, उसको बोलेंगे कृपण। जो अपने लिए उपयोग करे, दूसरों के लिए ना करे, उसको बोलते हैं भोगी। ठीक? जो सामर्थ्य का अपने सुख के लिए उपयोग करता है, उसको बोलते हैं भोगी। और जो अपने लिए उपयोग ना करे, दूसरे के लिए करे, उसको बोलते हैं त्यागी। और जो अपने लिए भी ना करे और दूसरे के लिए भी ना करे, उसको बोलते हैं कृपण। तो यह जो परिभाषा है, लोग प्रसिद्ध कंजूस की उस श्रुति में कैसे आए? देखो, यह शरीर हमको मिला, इसका सम्यक उपयोग हमने किया नहीं, ना अपने लिए ठीक से किया, अपना निश्रेयस कल्याण सिद्ध नहीं किया, और इस धरती पर भी एक उपद्रवी जीवन जी के बोझ की तरह चले गए। दूसरों के लिए सुख का साधन कभी नहीं बने। अपनी कठोर वाणी से, अपने दुष्ट आचरण से, अपने स्वार्थ और अहंकार से इस पूरी प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करते रहे, अपने लिए ही सबको जुटाने की कोशिश करते रहे, और वो उसके बाद भी उसका भोग नहीं किया। ये आश्चर्य की बात है। भोग कर लेता तो भोगी हो जाता, तो कम से कम इसी जन्म में बाहर तो आ जाता, क्योंकि भोग से एक ना एक दिन आदमी हो भी जाता है। लेकिन संग्रह की वृत्ति बढ़ती जाए और उपयोग की वृत्ति न बढ़े, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो सोने की लुका बना लो। मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब ये सूचनाएं मिलती हैं, अखबारों में समाचार मिलते हैं, फलाने के घर से इतने रुपए प्राप्त हो गए, बिस्तर के नीचे भी रुपए भरे हुए। सोचता हूँ वृत्ति कौन सी? अरे भाई इकट्ठा किए तो चलो ठीक है, उपयोग तो करते, उपयोग भी नहीं हो पा रहा है, बस इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। मनुस्मृति में महाराज मनु ने सावधान किया है, अपनी योग्यता और पद के अनुसार हमको एक निश्चित मात्रा में धन को संग्रह करने का अधिकार है। उसके बाद प्राप्त हुए धन को क्या करना चाहिए? उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से बोला है। अगर बोल देते दान कर देना चाहिए, कोई नहीं करता। उन्होंने बोला इसको, आज की भाषा में बोले, उन्होंने बोला इसको मार्केट में डालना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। धन का अतिशय संग्रह उचित नहीं है। दान तो नहीं बोला, उनका इन्वेस्ट करना। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो धन समाज में सर्कुलेट होता है, फैलता है। तो वो 10 लोगों के 50 लोगों की जीविका का साधन बन जाता है, उसको उपयोग होता है और उसकी समृद्धि बढ़ती जाती है। अब आप देखो, जितने बड़े घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया, धन आता गया, विस्तार करते, और भोग के कौन से ऐसे साधन जिनकी उनके पास कमी है? तो धन का उपयोग क्या हो? अपने लिए मैक्सिमम कंफर्ट का जीवन जुटा लो, मिल जाता। और धन का इतना विस्तार हो गया कि अगर सैकड़ों फैक्ट्रियां लग गई तो मार्केट की इकोनॉमी ठीक हुई कि नहीं हुई? हजारों लोगों को जीविका और रोजगार मिला कि नहीं मिला? ये बात मनुस्मृति में महाराज जी ने समझी कि हमको धन का संग्रह कितना करना चाहिए, जितना हमारे पद के अनुसार उचित, वो सीमा आप बना, और उसके बाद आए धन को
इन्वेस्ट करो, फैला दो मार्केट, नहीं तो वो दुख देके जाएगा। तो यह कृपणता है। तो श्रुति क्या कहती है, तो हमने व्यवहारिक अर्थ किया। अर्जुन क्या कह रहे हैं, मेरे चित्त को कृपणता के दोष ने ढक लिया। माने मुझे लग रहा है कि ये युद्ध में अपने लिए लड़ रहा था, खाली पहला अर्थ घट गया। और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ, मेरा धर्म क्या है वास्तव, मैं मनुष्य शरीर धारण करके आया, एक प्रश्न मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा वास्तविक धर्म क्या बनता है, मैं किस लिए आया हूँ। तो यह शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ, क्या मैं इस शरीर से निःश्रेयस के मार्ग की ओर, अपने मुख्य स्वधर्म की ओर बढ़ पा रहा कि नहीं बढ़ पा रहा। और मुझे लगता है कि मैं नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए मेरे हृदय को किसने ढक लिया, स्वभाव। यह है प्रबलता का दोष। इसलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए निश्चित हो, ब्रूहित में इसको बोलो, ठीक है। शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी समस्या को हल कीजिए। कल थोड़ा बहुत इस श्लोक पर किंचित और चर्चा करेंगे। अध्ययन की शैली ये रहेगी कि प्रमुख श्लोकों पर हम लोग थोड़ा विस्तार करेंगे, बाकी का अर्थ करेंगे। एक एक श्लोक से भाष्य में चलेंगे तो 40 दिन में दूसरा अध्याय पूरा होगा। चॉइस आपकी है, केवल दूसरा अध्याय पढ़ना या कम से कम 6 अध्याय, 18 तो फिर भी नहीं होंगे। लेकिन गीता जी का विभाग जो है 6 अध्यायों में है। त्वम पद प्रधान, तत्पद प्रधान और ऐक्य प्रधान, 3 विभागों में से हम लोग पहले विभाग पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। 6 अध्याय बाकी हरी इच्छा। नारायण।